नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार फिर से स्वागत है लाइफ विद बाबा जी के इस नए पॉडकास्ट में। और आज 1 जनवरी है, 2026 स्टार्ट हो गया है आज से, और हम अपने दिव्य स्थान महाविश्वधाम हैड़ा खान आए हुए हैं। और आज हम आपकी बात करवाएंगे बाबा जी के एक और भक्त यश चौधरी जी से, जो कि आगरा के रहने वाले हैं और बाबा जी के भक्त हैं। तो भोले बाबा की जय यश जी। और हम आपसे यही जानना चाहते हैं, सबसे पहले तो एक और ख़ास बात आज 1 जनवरी के दिन मैं बताना चाहती हूँ कि आज यश भाई का जन्मदिन भी है। तो आपको बहुत बहुत मुबारक आपका बर्थडे। आपके सभी व्यूअर्स को नववर्ष की शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, थैंक यू। और जल्दी से हम शुरू करते हैं अपनी बातचीत। हमें बहुत उत्सुकता है ये जानने की कि आपकी लाइफ जर्नी बाबा जी के साथ कैसे शुरू हुई, कैसे आप बाबा जी से आपकी फर्स्ट पहचान कैसे हुई, मतलब कैसे आप मिले उनसे? देखिए, ऐसा है कि मैं शुरू से ही एक आध्यात्मिक, कहते हैं ना, जैसे एक ऐसे परिवार से जुड़ा हुआ हूँ जहाँ पर सभी लोग धार्मिक मतलब रहे हमारे परिवार में जी। भगवान शिव की, भगवान राम की काफ़ी भक्ति होती रही है परिवार में, वो मैं देखता रहा बचपन से ही जी। तो जैसे शिवरात्रि पे कावड़ सेवा वगैरह होती थी घर की तरफ से, उस रामचरितमानस का अखंड पाठ हुआ करता था। तो वो बचपन में हम जब छोटे थे तो हमें भी लगा दिया जाता था कि जाओ कावड़ वालों की कावड़ पकड़ो, अच्छा। या रामचरितमानस पढ़ो, थोड़ा सा बैठो साथ में। तो संत भी आया करते, तो संगति कुछ ऐसी रहती थी कि भगवान की तरफ थोड़ा रुझान रहता था जी। और जब मैंने पहली बार शिवलिंग देखा, एक जगह में गया था, वनखंडी महादेव, जो अच्छा जी ये कहाँ पे है ये वनखंडी महादेव? हमारे गांव के पास ही था। अच्छा, अलीगढ़ अच्छा। में हमारे गांव के पास था। अच्छा। तो मैं जब वहाँ पर मैं दोस्तों के साथ गया तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। उस समय पहला शिवलिंग तो वही था कि जिससे मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ था जी। और जब मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस हुआ भगवान शिव से। मतलब मैं पहली बार शिवलिंग देखने के बाद तो काफ़ी समय तक 2-3 दिन तक उसी के बारे में चिंतन करता रहा कि क्या है, कैसे जल चढ़ाते हैं, क्या है भगवान, मैं उनके बारे में जानूं और जानूं जी। फिर क्योंकि मैंने बताया घर से थोड़ा सा ऐसा था तो और ज़्यादा मुझे जुड़ने का मौका मिला। घर वालों ने भी थोड़ा सा मदद की, हमारे दादाजी वगैरह ने जी। और ऐसे करते करते मेरी यात्रा आध्यात्मिक शुरू हो गई। लेकिन काफ़ी समय तक भगवान की पूजा करते करते 20 साल के बाद भी ऐसा लगता था कि हम पूजा तो करते हैं लेकिन एक जो चीज़ आनी चाहिए ना, वो चीज़ नहीं आ रही लाइफ में। अच्छा, मतलब आपको ऐसा फील हो रहा था कि जैसे हम विधिवत बस कुछ कर रहे हैं, जो एक ड्यूटी है एक तरीके से, और हम वो ड्यूटी कर रहे हैं अपनी। अच्छा, ऐसा लगता था कि कोई कर्म कांड कर रहे हैं, रामचरितमानस पढ़ लेते हैं जी या कभी सुंदरकांड पढ़ लेते हैं या जैसे सब पूजा करते हैं वही करते हैं, लेकिन कोई एक ज़्यादा कनेक्टिविटी की भगवान की तरफ से कोई बैकअप में रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या हमारी पूजा पहुँच पा रही है कि नहीं पहुँच पा रही है, ये द्वंद्व रहता था। कनेक्टिविटी फील नहीं हो पा रही थी तब तक। हाँ, द्वंद्व रहता था। थोड़े बहुत ड्रीमिंग भी होती थी, ऐसा नहीं, भगवान तो हमेशा मदद करते हैं जी, प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन कहीं ना कहीं वो हुआ करता था। अच्छा। तो काफ़ी समय तक ये सब करने के बाद 2020 में जब लॉकडाउन लगा था कोरोना काल में जी, उस समय पर लॉकडाउन में अप्रैल माह के आसपास, अच्छा, हाँ, मुझे स्वप्न हुआ बाबा जी का। अच्छा। हाँ, मैंने देखा। अच्छा। एक कोई बहुत बड़ा बगीचा है जिसमें बाबा जी एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। अच्छा। और उन्होंने कुछ मुझसे बात की वहाँ पर, इस तरह से थोड़ा सा ही बोला, लेकिन वो उनके जो शब्द थे, 2-3 शब्द उन्होंने कहे थे, वो आकाशवाणी की तरह मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बहुत तेज कोई आवाज़ जैसे गूंजी हो। अच्छा। वो मेरे मतलब हृदय में चली गई, दिमाग के अंदर चली गई। मैं अच्छा 2020 की आप बात बता रहे हैं? बिल्कुल, ये फिर से वही कोरोना काल, लॉकडाउन, जी, लॉकडाउन पैंडेमिक चल रहा था कोरोना का, उस समय की बात है ये जी। तो जब ये काफ़ी सारी कनेक्टिविटी जैसे उनसे हुई, ड्रीम हुआ, तो मन में ये रहा कि कौन है, मैं तो नहीं जानता। मतलब उनका मैंने एक दो वीडियो में जैसे देखते ना हम लोग जी, धार्मिक वीडियो, तो मैं देखता ही था जी। तो उस समय एक दिन में मेरे पास वीडियो आया भी था हैड़ा खान बाबा जी का। अच्छा। तो मैंने कहा होंगे कोई, बहुत सारे स्किप कर रहे थे तो स्किप करने में कोई आ गया, कोई कनेक्टिविटी उस समय नहीं लगी जी। लेकिन एक बार सिर्फ नाम पढ़ लिया था। अच्छा। मात्र एक बार नाम उच्चारण करने से वो मेरे को उसी रात ड्रीम में आ गए। अच्छा। लेकिन मैं, क्योंकि मैंने जो वीडियो देखा था उसमें उनकी अवस्था जो बढ़ी हुई थी, अच्छा, 30 वर्ष के प्रतीत हो रहे थे, लेकिन उस वीडियो में तो 19 वर्ष के वक्त तो पहचान में भी नहीं आए, उस पहचान नहीं आए। बिल्कुल। और यश भाई, मैं आपको टोक रही हूँ, बाबा की तस्वीरें भी जब हम देखते हैं ना तो हमेशा अलग अलग ही नजर आती है ना। हाँ, मैंने ये ऐसा महसूस होता है। बाबा की अगर आप 100 पिक्चर भी देखेंगे तो 100 में अलग अलग चेहरा लगेंगे। हाँ जी। तो वो मैंने जब देखा उनका जी, और वो देखने के बाद में मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये स्वप्न में जो मेरे साथ आए हैं ये कौन है।
अच्छा। तो मैं उनको खोजना और ढंग से शुरू कर दिया जी। लॉकडाउन था, सब चीज़ें बंद थी, बाहर भी नहीं जा सकते थे, सारे रोड वगैरह भी बंद हुए थे उस समय। कॉलोनी में भी जैसे गेट बंद हुआ था तो हम बाहर भी नहीं जाते थे, तो उनका फ़ोटो कहीं से मेरे को मोबाइल में तो आ गया था, लेकिन प्रिंट भी नहीं निकाल सकता था जी। फिर मैंने एक किसी तरह से जुगाड़ करके अपने ऑफिस से एक ब्लैक एंड वाइट प्रिंट मैंने उनका निकाला और एक फ्रेम करके वो मैंने अपने पूजा के घर में रख लिया। अच्छा। अंदर से मुझे ये विश्वास होने लगा कि ये कोई ना कोई भगवान की ऐसी फॉर्म है जो मुझसे कनेक्ट हो रही है, या कुछ मेरी पूजा का प्रताप, या इतने समय से मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, उसका फल कुछ मुझे प्रभु ने चुना है इसके लिए। जी। तो ये सोचते हुए मैं उनको ले आया और घर पर ही थोड़ी बहुत पूजा मैंने अपने परिवार में ही बताया उनके बारे में जी। लेकिन उनकी ड्रीमिंग बढ़ना शुरू हो गई उसके बाद। अच्छा, फिर वो फ्रीक्वेंटली आपको सपने में आने लगे बाबा जी? नहीं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, मतलब लेकिन उसका सेकंड टाइम जब उन्होंने मुझे ड्रीम दिया तो उन्होंने एक तरह से मुझे ब्रह्म ऊर्जा का और बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई। अच्छा। अपनी एनर्जी, या कुछ कहते हैं कि जैसे ना कहते हैं कि एक ईश्वर तत्व, तो उसको देखने के बाद मेरा तो कहते हैं कि एक अंदर से ये लगा कि अरे ये तो कोई बहुत ही बड़ी उपलब्धि हो गई है जीवन में। ये कोई साधारण मतलब ऐसा फील हुआ कि हम किसी एनर्जी बहुत बड़ी सत्ता से हम जुड़ रहे हैं। जी, मैं तो उनको उस समय तो महात्मा ही मान रहा था कि चलो महात्मा जी, तब तक इतनी जानकारी नहीं थी। अच्छा। और उसके बाद में फिर बहुत शांति और बहुत ठहराव महसूस हुआ जी, पूरा मस्तिष्क शांत हो गया और विचारों में शुद्धता आने लगी। धीरे धीरे लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन होने शुरू हो गए उनके आने के बाद। अच्छा। तो वो एक शुद्धिकरण जैसा मुझे लगा, अपना आत्मिक शुद्धिकरण, और उसके बाद मेरी आध्यात्मिक यात्रा बाबा जी के साथ शुरू हो गई जी। तो अभी आपने जैसे अपनी ही बातों में कहा कि बहुत सारे परिवर्तन शुरू होने लगे बाबा जी के आने के बाद, तो वो कुछ आप हमारे साथ शेयर करेंगे कि किस तरह का परिवर्तन आपको अपने जीवन में महसूस हुआ बाबा जी के आने के बाद? कि आप मतलब जैसे पहले से भी आपने कहा कि आप धार्मिक तो पहले से हैं, है ना, हम पूजा पाठ करते आते हैं, तो लेकिन फिर भी एक कई तरह की चीजें होती हैं, तो आप कुछ उस बारे में हमें बताइए कि किस तरह का परिवर्तन आपके जीवन में? देखिए, ऐसा है कि हम सब संसारिक हैं जी, और सांसारिक जीव हैं, तो हमारा हम समाज जैसा है और आजकल कलयुग का प्रभाव भी है, तो हम बुराइयां कुरीतियां हमारे अंदर होती हैं। बिल्कुल, हर किसी के अंदर थोड़ी बहुत बुराइयां होती हैं जी जी। तो बाबा जी के आने के बाद मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर का द्वंद्व थोड़ा सा कम हो गया है जी, द्वेष कम हो गया है, लालच लोभ जो एक तरह से रहते थे पैसे के लिए, हर चीज के लिए, वो मेरा थोड़ा थोड़ा सा नियंत्रित हो गए हैं चीजें जी, और मन थोड़ा शांत हो गया है। और कहते हैं ना कि जो बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी लाइफ में जो बुराइयां कहते हैं, जिसे हम हर के अंदर होती है, मेरे अंदर भी बिल्कुल, हम बुराइयों के साथ ही बिल्कुल, लेकिन थोड़ी बुराइयां थी, तो बाबा ने उनकी क्लीनिंग शुरू की, तो उन चीजों से मन हट गया बिल्कुल। अच्छा। हाँ, अच्छी चीजों के लिए मन होने लगा कि भाई हमें अच्छा साहित्य पढ़ना है, अच्छा धार्मिक हमें वीडियो देखने हैं, हमें अच्छी अच्छी चीजें देखनी है अपनी लाइफ में, हमें कोई गलत कोई ऐसा कृत्य नहीं करना है, या जैसे आजकल की मॉडर्न लाइफ स्टाइल है उसके साथ रहते हुए भी, अपने परिवार के साथ रहते हुए उससे थोड़ा सा अलग होकर हम आध्यात्मिक पथ पे आगे बढ़ गए। बिल्कुल। तो वो सब चीजों के लिए मन नहीं करता आपके जाएं, नई साल है तो पार्टी करें। आप देख रहे हैं आज 1 जनवरी को मैं यहाँ बैठा हूँ, बिल्कुल आश्रम में हवन किया है, रात को बहुत सुंदर, बहुत दिव्य अनुभव हाँ यहाँ पे हमने किए आज के दिन। दर्शकों को भी हम बताना चाहते हैं, आप ही बता दीजिए सुबह से हमारी जो हाँ कल रात 12 बजे तक हवन हुआ था, पहली बार लाइफ में संकीर्तन, ये तो मेरा पहला ही अनुभव रहा है इस आश्रम का जी। लाइफ में पहली बार मैंने देखा कि रात को 12 बजे तक हम ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, और इतने सारे लोग इतना म्यूजिकल और इतना अच्छी तरह से कर रहे हैं वहाँ पर बैठ के धूनी के पास, और उसके बाद सुबह फिर हवन हुआ है, तो साल का पहला दिन और इतना बड़ा और इतना अच्छा भव्य हवन देखने को मिला, करने को मिला, साथ में हमने आहुतियाँ दी। तो ये सब पहले नहीं था, पहले तो ये प्लान करते थे कि भाई पार्टी कहाँ करनी है, कहाँ जाना है घूमने, नए साल पर दोस्तों के साथ क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो सब चीज़ें हट के थोड़ी अच्छी चीज़ें लाइफ में होती हैं अब, जो कि बाबा जी का ही प्रताप है, उन्हीं के प्रभाव से ये सब चीजें हो रही है जीवन में। बिल्कुल, आपकी बात से मैं यही समझ पा रही हूँ कि जैसे एक हमारे मन में कहीं ना कहीं जब हम अपना जीवन नॉर्मल जीते हैं जी, जब तक हमारे पास कोई वो नहीं होता, कोई गाइड एक तरीके से कह लो, या हमें जो समझाने सिखाने वाला जी, तो तब तक हम अपनी एक जिंदगी जैसे चल रही है, जो भी बहाव में बह रहे हैं ऐसे चलते चले जाते हैं, या दुनियादारी को देख के उस हिसाब से। लेकिन जब हमें बाबा जी का, आपने जैसे बताया आपके जीवन में आए बाबा जी, तो एक ठहराव मिल गया, आपका जो मानसिक द्वंद्व था वो कम हो गए, है ना, एक राह मिलने लगी कि अब हमें ये नहीं इस राह पे चलना है जी। ऐसा आपको फील हुआ? हाँ बिल्कुल, है ना? और जैसे कि मैं अगर इसी स्थान की बात करूं आपसे, यहाँ मुझे बाबा जी ने जोड़ा, मैं इस स्थान को नहीं जानता था जी,
नैनीताल आते हैं, चले जाते हैं, नैनीताल होटल में रुकते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं अच्छी तरह से और पार्टी करते हैं, घूमते, सब लोग आते हैं, हम भी आते थे जी। कभी ये नहीं सोचा था कि यहाँ नैनीताल के पास में इतना दिव्य स्थान है जहाँ पर एक गौतमी गंगा नदी बह रही है, उसके किनारे एक गुफा है, आश्रम है, इतना सुंदर स्वर्ग जैसा बिल्कुल अनुभूति यहाँ पर होती है। तो ये भी बाबा जी का ही प्रताप है कि वो हमें इतनी अच्छी अच्छी जगहों से जोड़ते जाते हैं जी। बाबा जी के आश्रम हो या कुछ भी हो, तो वो बहुत अच्छा एक अनुभव रहा है बाबा जी से। तो बाबा जी ने पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मिंग किया है मुझे अंदर से, बिल्कुल। तो परिवर्तन बहुत हो रहा है। बिल्कुल यश भाई, मैं यहाँ पे आपसे ये भी जानना चाह रही थी कि जैसे ट्रांसफॉर्म हुए हम अपने जीवन में जी, तो कोई ऐसी चीज़ आप बताना चाहते हो अपने बारे में कि आपको मतलब जब बाबा जी के आने के बाद और उनसे पहले का कोई ऐसा चेंज या कोई ऐसा मतलब आपकी, चाहे वो विश्वास ही आपका बना हो, चाहे कोई भी चीज़ मतलब उस तरीके की आप कुछ हमें बताना चाहें। मैं सबसे पहले तो यही आपको बताना चाहूँगा कि बाबा जी से पहले पूजा भी करते थे तो हमें लगता था कि कहाँ जा रही है हमारी पूजा जी। हम कोई पाठ भी करते थे या कोई हम पढ़ते भी थे, लेकिन पढ़ते थे उसे कि एक रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, चलो पढ़ रहे हैं खाली जी। अभी क्या है कि वो सारी चीज़ें अंदर तक जाती हैं, उतर के हृदय तक चली जाती हैं और सब समझ में आती हैं, चीज़ें समझ में आने लगी, थोड़ी क्लीनिंग हो गई है। वही मैं हाँ जी, वही डिफरेंस में जानना चाह रही थी कि ताकि दर्शकों को भी थोड़ी ये चीज़ समझ आए कि फर्क क्या होता है कि भाई जब हम ये इस तरह हम कहते हैं ना कि चेंज हो गया या हमारे जीवन में परिवर्तन है। लेकिन मेरा ये मानना है कर्म कांड आप कुछ भी करेंगे, कोई भी पूजा पाठ पद्धति है, आप जैसे जल चढ़ा रहे हैं शिवलिंग पर, तो ये कर्म कांड है एक तरह से। कर्म कांड से ज्ञान का उदय होता है जी। ज्ञान भक्ति, उसके बाद भक्ति आती है, कर्म कांड से भक्ति आती है, फिर ज्ञान आता है, ज्ञान के बाद में फिर धीरे धीरे आपका हल्का सा थोड़ा वैराग्य आता है संसार के साथ रहते हुए भी, फिर आपको एक मोक्ष मार्ग भगवान प्रशस्त करते हैं धीरे धीरे। तो मुझे ये लगा कि जो हम कर्म कांड कर रहे थे उसका परितोष या उसका परिताप से या उसके भगवान ने फल स्वरूप हमें अपने दर्शन देकर, अपने स्वप्न में दर्शन देकर हमारे अंदर परिवर्तन कर दिया है। अब हमें चीजें अच्छी समझ में आती हैं आध्यात्मिक, जो पहले कभी नहीं आती थी। खाली हम कर तो रहे थे, रिचुअल से फॉलो कर रहे थे कि चलो जी सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन अब समझ में आता है कि हम जो कर रहे हैं वो जा कहाँ रहा है और हमें कितना सही हम कर पा रहे हैं उस चीज को। बिल्कुल, आत्म शुद्धि की एक यात्रा बाबा जी ने शुरू कर दी अपने प्रभाव से। बिल्कुल, एक विश्वास बढ़ गया हमारा कि अब हम जो कर रहे हैं हमें पता है कि मतलब एक होता है, मतलब जो मुझे आपकी ही बात से समझ आया कि एक चीज है जो हम कर तो रहे हैं लेकिन अनजाने में कर रहे हैं, एक चीज वो है जिसको अब हम कर रहे हैं लेकिन हमें कहीं ना कहीं उसका ज्ञान है, मतलब पता है हमें कि हम ये कर रहे हैं तो ये कहाँ जा रही है या क्या इसका फल हो रहा है या क्या है। और बाबा हमारे इतने प्यारे हैं, वो हर चीज़ देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ऐसी कोई आपका कोई ऐसा अनुभव हो या कोई ऐसी बात हो जब आपको ये लगता हो कि हम जो कर रहे हैं या हमारी हर चीज़ में बाबा जी शामिल हैं, या कभी कभी जैसे इंसान कभी 1% होता है कुछ गलत आया भी दिमाग में तो हमें ये डर होता है कि नहीं बाबा जी देख रहे हैं, ऐसा कुछ आप अनुभव अपना सुनाना। मुझे ऐसे अनुभव हुए हैं बहुत सारे जी। जहाँ मैं गलत होता हूँ मुझे करेक्ट किया जाता है जी। वो मेरा पर्सनल है, थोड़ा मैं ज़्यादा बता नहीं सकता खुल के कि किस तरह करेक्ट किया जाता है, पर ये मान लीजिए कि दिशा निर्देश पूरे बाबा जी के मिलते रहते हैं जी। मेरा ये कभी मानना नहीं रहा है कि बाबा है नहीं, कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होए भगवाना जी। तो ईश्वर तो सर्वत्र सब जगह व्याप्त हैं, हर जगह वो उपलब्ध हैं। और हमें जब भी कभी लगता है कि हम किसी गलत रास्ते पर हैं या कहीं हमसे कुछ गलत होने जा रहा है तो बाबा जी हमें वहाँ पर गाइड करते हैं, पथ प्रदर्शन करते हैं। वो किसी न किसी माध्यम से हमें इंगित करा देते हैं कि भाई ये रास्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम इस रास्ते पे चलो, ये रास्ता तुम्हें आगे ले जाएगा। बिल्कुल। तो एक कहते हैं ना, एक मेंटर मिलना बहुत बड़ी बात है आज के समय में, और सदगुरु मिलना तो बहुत ही बड़ी बात है जी। और आप जान रहे हैं कलयुग के प्रभाव में आप जानते हैं क्या हो रखा है सब चीजें, मैं ये कहने की जरूरत नहीं है। तो एक इतना बड़ा कहते हैं ना गुरु का प्रभाव है कि हमें सही मार्ग पर वो हमेशा उंगली पकड़कर साथ लेकर चलते हैं, उनकी उपस्थिति हमेशा महसूस होती है। मैंने कभी भी जब भी मुझे कभी डर लगा, कभी लाइफ में कभी लगा कि वीरान रास्ता है और मैं रात में अकेला जा रहा हूँ, मुझे लगा हमेशा मेरी गाड़ी की पीछे सीट पर बाबा जी बैठे हुए हैं, कंधे पे हाथ रख के कि तू चल, मैं बैठा हुआ हूँ तेरे साथ में जी। या कभी मुझे लगा कि ये चीज़ गलत है, ये हमें कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो कहीं पर भी, जिसमें किसी भी तरह से आर्थिक हो चाहे सामाजिक हो, कहीं किसी भी पहलू में जाकर देखता हूँ तो बाबा जी हमेशा एक ढाल की तरह खड़े रहते हैं कि चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारा साथ रहेंगे, तुम्हारा साथ निभाएंगे और हमेशा तुम्हें अच्छा मार्ग पर लेके चलेंगे।
तो ये बाबा जी का उपस्थिति हर समय मुझे महसूस होती है। इवन अभी भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि बाबा जी कहीं ना कहीं से ये सारा इंटरव्यू का देख रहे हैं क्योंकि ईश्वर से कुछ नहीं छिपा हुआ है सामने में और मेरा ये परम विश्वास हो गया है धीरे धीरे, जैसे मेरे जीवन में बहुत सारे चमत्कार जैसे हुए हैं उसके साथ कि मैं बाबा जी को भगवान ही मानता हूँ, महादेव का ही एक स्वरूप है या पूर्ण महादेव है, ये तो वही जानते हैं उनकी माया। बिल्कुल यश भाई, मैं यही मेरा अगला क्वेश्चन आ रहा था मेरे दिमाग में कि मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आपने मतलब जब बाबा जी आपको मिले और आपको उन पे विश्वास आया, पहले तो ये कि कोई ऐसी घटना हुई हो जिससे विश्वास आया, और दूसरा ये कि अब आप उन्हें अपने गुरु, सदगुरु या ईश्वर किस स्वरूप में आप उन्हें समझते हैं, देखते हैं अपने जीवन में? देखिए, जब हम गुरु परंपरा की तरफ जाते हैं तो गुरु का स्थान ईश्वर से ऊपर ही रहा है हमेशा जी। अगर सदगुरु को हमने देखा है तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो भगवान का मार्ग तो गुरु ही देते हैं जी। और भगवान शिव तो आदि गुरु हैं, भगवान शिव तो देवताओं के भी गुरु हैं, पूरे ब्रह्मांड के गुरु हैं। भगवान विष्णु और ब्रह्मा भी उनको अपना गुरु मानते हैं। तो जो आदि गुरु हैं तो वो ही मैं मानता हूँ कि किसी फॉर्म में मेरे भी गुरु बन के आ गए हैं मेरे जीवन में जी। अब मैं ये तो नहीं कहता कि पूर्ण रूप से मुझे भगवान शिव का मतलब एक तरह से उन्होंने साक्षात्कार कराया है जी, कि चंद्रमा है या मुकुट है या उस तरह का कुछ है, बालों में जटाएं गंगा जी हैं, लेकिन मुझे उन आभास हुआ है हमेशा कि ये भगवान शिव ही है, कोई ऐसी फॉर्म में है, क्योंकि मेरा भगवान शिव से बहुत बड़ी कनेक्टिविटी है और मेरी हमेशा से चाहती है मुझे जो भी प्राप्त हो भगवान शिव से ही मिले, किसी और से नहीं चाहिए मुझे। तो जो दें तो भगवान शिव ही दें, महादेव ही दें मुझे, जो भी दें तो महादेव ही ने वो मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए महादेव ही हैं मेरे लिए, तो मेरे बाबा जी ये मेरा विश्वास है। और जितने जीवन में बहुत ज़्यादा कहते हैं ना चमत्कारों से जैसे जीवन भर गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जीवन में, तो उसके बाद तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि बाबा जी ही महादेव हैं या उनकी कोई फॉर्म है, ह्यूमन फॉर्म में आके वो हम लोगों का सबका कल्याण कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि बाबा हमेशा गुरु रूप में, कभी शंकराचार्य के रूप में आए सृष्टि में, कभी गोरखनाथ के रूप में आए, उसी तरह से हैड़ा खान बाबा जी महाराज के रूप में भी भगवान शिव ने आकर लोगों का कल्याण किया है। ये मेरा विश्वास है, पर्सनल विश्वास मेरा यही कहता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और आपका इतना अटल विश्वास अपने प्रभु पे और भगवान पे तो बहुत ही सुंदर बात है। और यही मैं अब मेरे दिमाग में एक बात और आ रही थी इसी तरह आपसे कि मतलब जैसे आपका पूरा विश्वास है, भगवान शिव हैं, और हम और लोगों से भी जब हम बात करते हैं तो यही हमें सुनने में भी आया है और एक्सपीरियंस भी हमारे यही कहते हैं। तो अब मैं बस आपसे ये जानना चाहती थी कि कोई ऐसी घटना जो आप शेयर कर सकें जिससे आपको, आपके जीवन में आपको कुछ लगा हो, या कोई ऐसी और आपका कोई ऐसा अनुभव आपको हुआ हो बाबा जी के साथ, तो वो हम ज़रूर जानना चाहेंगे। बाबा जी के साथ अनुभव तो बहुत हैं, मतलब जो आप शेयर कर सकें। कोई दिन कोई पल ऐसा नहीं जाता जब बाबा जी का कोई ना कोई अनुभव साथ में नहीं जुड़ा होता है जी। भगवान शिव के बारे में जैसे मैं कहता हूँ, जैसे मैंने पढ़ा हुआ है, न तत्वम न जानामि कीदृश्यो से महेश्वरा यादृश्यो से महादेव तादृश्यो से नमो नमः, कि हे शिव आप कैसे दिखते हैं, मैं उस तत्व को पूर्ण रूप से तो नहीं जानता हूँ, लेकिन जैसे भी आप दिखते हैं उस तत्व को प्रणाम करता हूँ। तो मैं शिव तत्व के रूप में बाबा जी को ही मानता हूँ। और मुझे बहुत सारे चमत्कार हैं लाइफ में, मैं आपको क्या ही बताऊँ, हर जगह उन्होंने मेरा साथ दिया है, हर जगह साथ दिया है। जहाँ मुझे जो भी परेशानी हुई, जब कोई दुविधा होती है, कहीं द्वंद्व होता है, कहीं मैं अटक जाता हूँ, तो बाबा जी हाथ पकड़ खींच लेते हैं बाहर, उसका समाधान कर देते हैं। तो ये बहुत सारे चमत्कार हैं, छोटे छोटे चमत्कार, तो मन में सोचने मात्र से वो चीज़ें फलित हो जाती हैं। तो बिल्कुल यश भाई, असल में हमारा ये इस तरह की बात पूछने का या कहने का सिर्फ यहाँ पे ये कारण है कि क्या होता है ना कि जैसे ज़्यादातर हम लोग जो कोरोना के टाइम पे हम लोगों को सबको ज़्यादातर बाबा जी ने बेसिकली जगाया है। मैं तो यही कहती हूँ कि उन्होंने सबका हाथ पकड़ा है। शायद वो कुछ ऐसा समय था, कोई ऐसा काल का समय था जो सारी दुनिया पे बहुत बुरी तरह हावी हुआ था, और उस टाइम पे शायद बाबा जी ने हम सब पे कृपा की। कुछ लोग ऐसे थे जिनको कोरोना काल में तो, और ड्रीम के माध्यम से बाबा सपने में आए। तो काफ़ी बार क्या होता है ना कि जैसे अगर आप किसी को बताओ तो वो विश्वास नहीं कर पाते उस चीज़ पे कि भाई ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई कोई ऐसी सत्ता, इतने बड़े भगवान स्वयं आके आपको सपने में आके ऐसा कुछ बोल जाएं या बता जाएं, वो ना लोग विश्वास नहीं कर पाते। तो कभी कभी हम इसलिए भी जानना चाहते हैं कि भाई जैसे जिनको ये चीज़ें हुई, जिन्होंने अनुभव में ली हैं ये चीज़ें, तो वो कुछ अपना कुछ ऐसा शेयर करें कि
जिससे लोगों को एक और मतलब उस पे विश्वास और भक्त को भगवान की पहचान हो जाती है जी, और संत को भी भगवान की पहचान हो जाती है। भक्त को हमेशा पहचान हो जाती है कि मेरे भगवान है। बिल्कुल। अणु अणु में व्यापक परमेश्वर, महामहिम परम परमेश्वर, वो तो सारी अणु अणु में व्याप्त है भगवान तो। बिल्कुल। और अगर मैं बाबा जी के बारे में कहूँ, अनुमान प्रमाण से दूर प्रभु, निज भक्त हृदय प्रत्यक्ष प्रभु। तो भगवान तो भक्त के हृदय में प्रत्यक्ष होते हैं, ये तो वही समझ पाता है कि क्या है जी। और देखिए अब बहुत सारे चमत्कार की बात करें तो बाबा जी ने कितने लोगों को जीवन दान दिया है। आप बहुत सारी बुक्स में पढ़ सकते हैं इस बारे में, बहुत सारा ऐसा बुक्स में भी है। और हाँ, अभी भी ऐसे भी लोग हैं जिन मतलब हर किसी के साथ ऐसा हो रहा है। अपना ही एक अनुभव बताऊं तो मेरे साथ मुझे ये मानना है मेरा कि भगवान के द्वारा ही मेरे जीवन को चलाया जा रहा है। मतलब जैसे मैं बहुत ज़्यादा अस्वस्थ भी था, बहुत परेशानियाँ थी, तो बाबा हर चीज़ का समाधान करते हैं। तो वो मेरे सामने मैं देखता हूँ जाके, उनके साहित्य में भी मैं जब जाता हूँ तो देखता हूँ कि बाबा ने बहुत सारे लोगों को जीवन दान दिया है, मृत लोगों को जीवन दे दिया जी। और बहुत सारी ऐसे कार्य किए लोगों के लिए कि आप बता नहीं सकते। मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जी। हर चीज़ को मैं, वो मेरा आध्यात्मिक थोड़ा सा कहते हैं ना कि अपना आध्यात्मिक अंदरूनी पक्ष है, वो हर चीज़ मैं नहीं आपको खुल के बता सकता हूँ सभी के सामने। अच्छा। लेकिन वो मेरा और भगवान का कुछ पर्सनल है, लेकिन बहुत अच्छा है उनके साथ, सब कुछ ही किया है, आप यही मान लीजिए। और मैं तो यही कहूँगा, अगर आप विश्वास करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बाबा हेड़ा खान या कोई जिनको भी आप मानते हैं, सच्चे हृदय से मानते हैं, तो वो जरूर आपके साथ जीवन में कहीं ना कहीं वो आएंगे, जरूर आएंगे, प्रवेश करेंगे। समय आने पर भगवान आपके साथ जरूर आएंगे। आपको बस विश्वास के साथ करना होगा। ये नहीं सोचना होगा कि मैं इतने वर्ष से कर रहा हूँ तो मैं छोड़ दूँ। हाँ, और हमारे सुख दुख में हमारा हमेशा साथ हमारे ईश्वर रखते हैं। बिल्कुल। हाँ, हमारा मेरा यही परम विश्वास है कि भगवान हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं। बेशक हम उन्हें देख नहीं पाते, सांसारिक दृष्टि से इतनी आसानी से नहीं देख पाते जी। चाहे आप हनुमान जी की भक्ति करें, चाहे आप कृष्ण भगवान की भक्ति करें, राधा जी, जो भी आप जिनकी भी भक्ति करते हैं, भगवान सब एक ही हैं, रूप अलग अलग है, लेकिन वो हमारे हृदय में हमेशा प्रकट होते हैं जब उनको लगता है कि इसको मेरी परम आवश्यकता है जी। अच्छा यश भाई, आपसे मुझे एक सवाल और पूछना था जी। कि जैसे मैंने देखा है ना कि आपका बुक्स वगैरह में काफी रुचि है जी। तो आप किताब वगैरह अच्छे से पढ़ते हैं और साहित्य का कभी कभी हम लोगों को भी आपने बीच बीच में कुछ स्टोरीज इस तरह की आप सुनाते रहते हैं। तो बाबा जी के बारे में कोई आपने ऐसी बुक पढ़ी हो या जिसके बारे में आप बताना चाहें? मैं ना सबसे ज्यादा जो बुक मेरे हृदय के बहुत निकट है बाबा जी के बारे में, वो है दिव्य कथामृत। अच्छा। हाँ जी। वो मैं वृंदावन आश्रम जाता हूँ कभी भी महीने में जी। मुझे चांस, क्योंकि मैं आगरा रहता हूँ तो वृंदावन पास है। अच्छा। बाबा जी का आश्रम है वहाँ पर, शाम सदाशिव कुंज के नाम से, तो मैं वो दिव्य कथामृत का पाठ करता हूँ। अच्छा। वो बहुत अच्छी पुस्तक है और उसके अंदर महेंद्र महाराज, जो परम गुरु महेंद्र महाराज हैं, हमारी इस परंपरा में आते हैं जी। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से भगवान के अवतरण को पृथ्वी पर आना और किस तरह से उन्होंने एक गुरु का रूप धारण किया कैलाश से आके, और किस तरह से यहाँ पर लोगों का उद्धार करने का नियत होकर वो माता के साथ में आए हुए नारायण, और सारा उन्होंने परिचय दिया है उसमें जी। भगवान की पूर्ण महिमा का वर्णन उसमें मिलता है दिव्य कथामृत में। तो वो मुझे बहुत पसंद किताब है। थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा हल्का सा डिटेल में और बताएंगे कि जैसे उसमें 2 खंड है मेरे ख्याल से। हाँ, कैलाश खंड है और एक कूर्मांचल खंड है। तो दोनों में किस किस तरह का वर्णन जी? वो इस तरह से है कि उसमें सबसे पहले कैलाश खंड में हम जब जाते हैं तो वहाँ पर भगवान शिव पृथ्वी के लोगों की परेशानी देखकर कहते हैं कि मैं जाना चाहता हूँ पृथ्वी पर लोगों के दुखों को नाश करने के लिए जी। और मैं एक गुरु के रूप में या किसी संत के रूप में वहाँ पर जाऊँगा जी। तो वो माता पार्वती और वगैरह सभी लोग जो भी थे, शक्तियाँ थी वहाँ पर, वो सभी कहते हैं कि प्रभु आप जाएंगे तो हम भी आपके साथ चलना चाहेंगे, क्योंकि आप अगर चाहेंगे संत रूप में तो हमें भी साथ लीजिए। नंदी बाबा या नाग देवता है वो सब से प्रार्थना करते हैं, इस तरह का उसमें वर्णन दिया है जी। बाद में फिर भगवान नारायण आते हैं, क्योंकि आदि नारायण आते हैं वहाँ पर, तो उनको ये लगता है कि भगवान शिव बहुत ज़्यादा वरदानी है जी। अगर संत रूप में भी जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या दान कर दें। अच्छा। कांवड़ को किस किस को खड़ा कर देते हैं, ये तो कुछ भी दे डालते हैं। बिल्कुल। तो वो भी कहते हैं कि हम भी आपके साथ गुप्त रूप से रहेंगे जहाँ भी आप रहेंगे, और सभी देवी देवता भगवान शिव के साथ में पृथ्वी लोक पर इस क्षेत्र में आने के लिए तत्पर होते हैं, जिसे कूर्मांचल कहते हैं। अच्छा। ये हरड़ के खेतों की वजह से ये प्रसिद्ध क्षेत्र है, हेड़ा खान के नाम से कालांतर में इसका नाम हेड़ा खान हो गया है। अच्छा। तो यहाँ पर वो एक गुफा में प्रकट होते हैं प्रभु, और यहाँ पर काफी समय तक लीला किए हैं, बहुत सारे चमत्कार उन्होंने दिखाए हैं। इस क्षेत्र को पूरी तरह से बदल के रख दिया, बदल दिया जी। हाँ, जो भी उनके पास आ गया, बड़े बड़े संत महात्मा, बहुत बहुत लोग उनके दर्शन करने आते थे, जो भी उनके पास एक बार आ गया उसका कल्याण वो कर देते थे।
जी। तो ये उसका अवतरण का बताया, और दूसरे खंड में इस क्षेत्र की महिमा का वर्णन किया गया है जी। कि किस प्रकार भगवान यहाँ पर आते हैं और किस प्रकार वो यहाँ पर रहते हैं और क्या क्या वो लीलाएं यहाँ पर क्षेत्र में करते हैं लोगों के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, ये सारा वर्णन किया है। अच्छा। ये इसमें वर्णित है दिव्य अच्छा, कथामृत अच्छा, में। अच्छा, और जी। दिव्य कथामृत के अंदर एक सबसे अच्छी जो मैंने पढ़ी, वो 3 खंड में, सुबह दोपहर शाम 3 खंड में लिख दी गई है एक ही दिन के अंदर बुक। अच्छा। महेंद्र महाराज ने उसे सुबह दोपहर शाम 3 पहर में लिख दिया था। 3 पहर की अवधि में, हाँ, खंड 3 2 है, पहर, पहर हाँ, 3 है, 3 3 पहर की में, अवधि हाँ, में प्रकटे जी, ग्रंथ अनूप। जी। ठीक है, शाम सदाशिव कुंज में बेहरे हरे रूप, हर माने भगवान शिव। जी। तो वो उसमें वो वर्णन दिया है, तो एक बहुत बड़ी बात है। और महेंद्र महाराज को हम माता पार्वती का ही स्वरूप मानते हैं। जी। और उसके बाद जब महेंद्र महाराज गए थे, उन्होंने कहा था कि बाबा जी को मैं पुनः एक वर्ष पुनः यहाँ प्रकट होंगे, तो 1917 में बाबा दोबारा फिर प्रकट हुए क्षेत्र में। जी। तो ये वर्णन तो उस पुस्तक में नहीं है, लेकिन पहले वाले स्वरूप का वर्णन पूरा इसमें दिया हुआ है। तो वो किताब, वो पुस्तक छोटी सी, कुंजिका एक छोटी सी, उसमें ये पूरी तरह से डिटेल मिल जाती है हमें किस प्रकार भगवान शिव ने यहाँ पर आने के लिए, तो वो आपको क्लियर कर देती है भगवान से भी है बाबा हेड़ा। बिल्कुल, ये भी क्लियर उसमें हो ही जा रहा है। बिल्कुल उसमें मतलब ये भी बिल्कुल महिमा है, और दिया गया है कि मतलब एक साधारण मानव के रूप में, है ना। हाँ। और जो इस कोई युद्ध संहार, कोई किसी का युग, वो सब इस लीला में नहीं होगा, और बहुत ही शांति प्रिय और मानव स्वरूप में, ब्राह्मण स्वरूप में, हाँ, एक है ना, मानव रूप में रहेंगे यहाँ पे, और लोगों के बीच में रहेंगे। तो ये वर्णन उस पुस्तिका और ये सबसे बड़ी बात है कि अब हम इसकी पौराणिकता में जाते हैं, तो ये कैलाश पर्वत के नीचे गुफा में भगवान ने अपना आविर्भाव किया है। आदि कैलाश के नाम से ये जानते हैं। और ये जब आप हल्द्वानी जाएंगे तो हल्द्वानी से भी एक सीधा रास्ता गया है जी। और सावन में बहुत मेला लगता है, सोमवार को भी इसके ऊपर चोटी पर, पर्वत की चोटी पर जी, एक भगवान शिव का स्थान है, एक शिवलिंग वगैरह स्थापित है जी। और वहाँ बाबा जी ने 45 डे तपस्या भी की थी। आदि कैलाश के नाम से जाना जाता है जी। सावन में बहुत बड़े मेले लगते हैं, यहाँ पर बहुत भीड़ आती है जी। बाकी लोग इस पर पर्वत पर हमेशा जाते रहते हैं, योगी वगैरह जाते रहते हैं ध्यान करने के लिए जी। तो आदि कैलाश की तलहटी में ही ये क्षेत्र बसा हुआ है पूरा हेड़ा खान ना, जहाँ से हम आप इंटरव्यू कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ये सामने जी, कैमरा भी आप मूव कर सकते हैं। हाँ जी, सामने का पूरा क्षेत्र आदि कैलाश पर्वत ही है जी। ठीक, बिल्कुल। तो ये एक बहुत दुर्लभ ग्रंथ है जी, जिससे बाबा को अगर परिचय लेना है हमें, तो और बाकी एज टू एज में बाबा के चमत्कारों को अगर आपको जानना है बहुत अच्छी तरह से, तो एज टू एज बुक है एक, उसके अंदर बाबा का पूरा दिया है कि आदि स्वरूप में जब बाबा आए थे तो किस तरह की चमत्कार, वो किस तरह से लोगों को जीवन दान दिया करते थे। अच्छा। किस तरह से उनकी सारी प्रकृति, पांचों तत्व, सब कुछ उनके नियंत्रण में रहता था जी। अग्नि जल सबको आपस में मिला देते थे। अच्छा। अग्नि हवन कर देते थे। हाँ बिल्कुल, ऐसी भी काफी घटनाएं सुनने में, वो हवन कुंड में डाल देते थे, अग्नि प्रज्वलित होती रहती थी। तो ये भी बहुत दिव्य चमत्कार उन्होंने किए हुए। बिल्कुल। अच्छा, बाबा जी हवन भी बहुत ज्यादा, हवन पे बहुत बाबा जोर देते थे, हवन बहुत ज्यादा किया उन्होंने अपने लीला काल में। जी, तो वो उसकी कुछ महत्व आप कुछ थोड़ा सा बताना चाहेंगे? बहुत ज्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब बाबा जी मेरे जीवन में आए थे जी, तो मैं लॉकडाउन था और पता नहीं कहाँ से मेरे को इतनी सुविधाएं मिलती रही उस समय पर कि मैंने हवन किया। अच्छा। मंडे 6 महीने मैंने हवन किया खुद। कहाँ से प्रेरणा हुई, कहाँ से वो मंत्र, मुझे इतना तो नहीं पता हवन कैसे करते हैं जी, उसके बारे में कुछ नहीं पता मुझे, लेकिन फिर भी मैं हवन करता रहा। बिल्कुल। तो बाबा जी हवन को महत्व देते थे, और हवन कहते हैं कि देवताओं तक या ईश्वर तक पहुँचने का एक सीधा माध्यम होता है। हम आहुतियों के माध्यम से अपना जो भी उनको नैवेद्य या जो भी चीज पहुंचाना चाहते हैं पहुंचता है। अग्नि ही देवताओं का मुख होता है, ऐसा कुछ कहा जाता है जी। तो हवन के माध्यम से भी हमारा शुद्धिकरण ही होता है, वातावरण का भी होता है जी। और हवन तो हमारी परंपरा में सबसे आदि काल से ही चला आ रहा है। बिल्कुल। भगवान राम देखें, रामचरितमानस देखें, या कोई भी जाएंगे आप किसी भी कालखंड में, तो हमेशा हवन ऋषि मुनियों का प्रतिदिन का नित्य क्रियाक्रम रहा है। तो बाबा जी इसी वजह से हवन को हमेशा वरीयता देते थे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर वर्णन आपने यहाँ पे पुस्तक के बारे में भी और किया। तो अब एक चीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ा सा, एक मेरे दिमाग में और सवाल छोटा सा आ रहा है जी, कि जैसे लोग, एक होता है ना थोड़ा सा, कभी कभी हम सोचते हैं कि हम मतलब अभी तो खैर हम बाबा की बात कर रहे हैं, तो जो बाबा को मतलब जिनका विश्वास है बाबा जी में, तो कई बार ये होता है ना कि मन में इंसान को आता है कि इनकी पूजा करें या इनकी पूजा करें या इनकी पूजा करें। तो
उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि भाई कितना आपस में, क्या वो एक हैं, क्या वो अलग हैं, क्या है? अगर मैं अपने बारे में कहूँ जी, तो बचपन से ही मैं तो गणेश जी की पूजा करता हूँ पहले, फिर माता की भी करता हूँ, कार्तिक जी का भी स्तुति करता हूँ थोड़ी सी, फिर नंदी बाबा की भी स्तुति कर लेता हूँ, और भगवान शिव की करता हूँ जी, नारायण की भी कर लेता हूँ जी। तो देखिए ऐसा भेद कोई नहीं है। आप चाहे राधा मार्ग पे चलें, आप कृष्ण मार्ग पे चलें, आप वैष्णव मार्ग पे चलें, विष्णु मार्ग पे चलें, सब एक ही तत्व है। लास्ट में अगर आप जाके देखेंगे तो एक ही तत्व है जी, और एक ही से सब है। बिल्कुल, भगवान सिर्फ एक ही है। हमारे मन, हमारे सुविधानुसार या हमारे मतानुसार वो अलग अलग रूपों में हमें मिलते हैं, सुविधानुसार, जैसे जिसको जिसमें भाव होता है, भाव के अनुसार। हाँ, किसी को माता के साथ भाव होता है जी, वैष्णो देवी जा रखे हैं तो वो भी बराबर ही उनको प्रताप मिलता है। सभी एक की कृपा आने से, बाबा जी की कृपा आने से मुझे सभी कृपा प्राप्त हुई, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। बिल्कुल। हाँ, तो अगर आपने बाबा जी को मान लिया है जी, या आपके जो भी सदगुरु हैं आपने उनको मान लिया, तो उनके जरिए से आपको अगर मिलेंगे तो सभी मिल जाएंगे, सभी एक ही। हाँ, मार्ग एक ही है सभी का जी। सभी धर्म से करे दाता, द्वेष घृणा नहीं धर्म कहा था। तो धर्म में कभी द्वेष और घृणा नहीं होती, सब एक ही है, मार्ग एक ही है, ईश्वर एक ही है, तत्व एक ही है जी। और वो एक ही तत्व, पूर्ण ब्रह्म तो एक ही है। तो उसके तत्व में रूप विभेद हो गए हैं, संविधानुसार। हाँ, किसी को रुद्राक्ष की माला डाले हुए त्रिपुंडधारी से बहुत पसंद है जी, किसी को भगवान नारायण का स्वरूप बहुत प्रिय है, बिल्कुल। कोई माता का बहुत बड़ा दीवाना होता है, भक्त होता है, बिल्कुल। तो कोई गणेश जी की पूजा कर रहा है, तो ये तो सब अलग अलग है, लेकिन जब सारी पूजाएं पहुंचती हैं अंत में तो वो एक ही तत्व है, वो एक ही ऊर्जा है, एक ही शक्ति है जी, जो बहुत सारे रूप धारण करके क्रियाएं कर रही है, हमारे साथ में लीलाएं कर रही है। जी जी जी, बिल्कुल। ये सवाल मेरा इसलिए था असल में क्योंकि कभी कभी होता है ना, मान लिया हमने किसी को, कभी कभी हम दूसरों से भी प्रभावित हो जाते हैं कि किसी को कुछ करते हुए देखा तो हम उसकी तरफ चल पड़े, फिर इधर कुछ करते देखा तो उधर चल पड़े, है ना, होता है ना। इसलिए मुझे ये सवाल मन में आया हाँ, कि हम उनमें मतलब भगवान में ही भेद करने लग जाते हैं, जबकि हम जिनको भी करें एक करें तो शायद वो हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे, एक रास्ते पे चल के पहुंच जाएंगे। ऐसा होता है कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब कोई। आप एक को साध लो, कोई भी एक साध लो जो आपको बहुत नियर है। देखिए, इष्ट देव हर किसी को पहचान होती है, पता चलता ये उसका व्यक्तिगत आउटलुक है, वो अंतर से समझता है कि मेरा इष्ट देव कौन हो सकता है, कौन है। जिसको राम प्रिय है उसको राम ही राम दिखेंगे हर जगह। तुलसीदास जी वृंदावन आते हैं और जब वो देखते हैं वहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बना हुआ है जी, जो आज भी आप देख सकते हैं वहाँ जाकर, तो तुलसीदास जी को भगवान ने दर्शन दिए कृष्ण रूप में जी। तो उन्होंने कहा कि मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे तो धनुष बाण के साथ दर्शन दीजिए अगर आप मेरे राम है तो जी। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने धनुष बाण के साथ उनको दर्शन दिए, तो उस मंदिर में आप देखेंगे जाके कि आज भी कृष्ण भगवान धनुष बाण लेके हैं, बिल्कुल खड़े हैं, बिल्कुल वृंदावन के अंदर। तो उनका भाव था तो भगवान ने उनको वो भी रूप दिखाया, क्योंकि उनका मन तो राम में चित्त लगा हुआ है ना, तुलसीदास जी का तो बिल्कुल वो कृष्ण भी, वो जानते कृष्ण भी वही है, लेकिन उनका भाव वही पर भाव उसमें उस जगह अटक गया उनका भाव। तो ये तो हमारा भाव है। कोई हनुमान जी के साथ में जुड़े हुए हैं तो हनुमान जी मिल गए तो हनुमान जी शिव जी हैं, शिव जी हनुमान है और हनुमान जी ही राम है। भाई राम उनके इष्ट हैं तो राम की कृपा तो आनी है, और शिव जी खुद हनुमान है तो शिव जी की कृपा आनी है। और माता के आप जब भी कोई कैलेंडर फोटो भी देखेंगे तो माता के साथ हनुमान जी हमेशा झंडा लेके चल रहे होते हैं, तो माता की कृपा भी आनी है। तो आपने हनुमान जी को भी साधा है तो सभी साध लिए ना, सभी साध लिए। आपने शिव जी को साधा है तो सभी साध लिए, सभी मिल गए। शिव जी आएंगे तो नारायण खुद आएंगे और हनुमान जी भी आएंगे, फिर भैरव भी आएंगे, सब आ जाएंगे आपके पास। और माता तो खुद उनके साथ रहती है, सती माता पत्नी उनकी माता पार्वती, आदि दुर्गा। तो ये इस तरह से है, किसी एक से भी आप करेंगे तो सब एक ही है। भेद हम मनुष्यों ने बनाया हुआ है धर्म के आधार पर, सोच के आधार पर, लेकिन भगवान में कभी कोई भेद नहीं है, वो एक ही है। बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने ये संदेश ही एक तरीके से हमारे दर्शकों के लिए, मेरा जो अपना आत्मज्ञान है मुझे ज्यादा नहीं कह सकता। देखो हम यश भाई, हम यहाँ पे सब जितने भी लोगों से मैं भी बात करती हूँ और हम आप सब साधारण मनुष्य हैं, हम लोग कोई वो तो नहीं है कि हाँ बिल्कुल हम बिल्कुल साधारण है, और हम समझ सकते हैं बिल्कुल बाबा की कृपा से हम जो चीजें समझ पाए हैं हम वही आपस में डिस्कस करते हैं। तो लेकिन एक ये बहुत अच्छी बात है कि जो आपने अभी कही कि भाई अगर आप जिनको आप मान रहे हो उनको करो और उनको पूरी तरह करो, सरेंडर हो जाओ, तो फिर आपको सभी का कृपा पात्र, सभी देवी देवताओं की और भगवान की प्राप्त होगी, क्योंकि सब एक ही हैं।
कोई अलग नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि जीव जंतुओं के अंदर भी भगवान है। बिल्कुल जी, भगवान जीव जंतुओं अंदर मनुष्य अंदर। तुलसीदास जी ने कहा था तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए भाई, ना जाने किस मोड़ पे नारायण मिल जाए। ईश्वर का क्या पता किस रूप में कहाँ घूम रहे हो। आप जा रहे हैं वृंदावन में और आपने किसी से कुछ बुरा बोल दिया, कुछ कर दिया, कहीं भी जा रहे हैं, आप अयोध्या जा रहे हैं, राम जी का क्या पता कि संत के रूप में घूम रहे हो। तुलसीदास चंदन कैसे तिलक करें रघुवीर, तो तिलक करने आ गए प्रभु वहां पर। तो ये तो कुछ नहीं पता लगा सकते कि आप ईश्वर किस रूप में आपके साथ विचरण कर रहे हैं और किस रूप में लीला कर रहे हैं। बस आपको सभी के साथ प्रेम से, मतलब मेरा मानना है कि सभी में ईश्वर को देखने का प्रयास करना चाहिए जी, हर तत्व में जी। बिल्कुल, बहुत सुंदर हमारी चर्चा रही और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इतनी अच्छी बातों की जानकारी हमें मिली बाबा जी के बारे में भी और ईश्वर तत्व के बारे में भी। तो अब हम समय क्योंकि हो रहा है तो अब हम विदा लेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी बहुत ज़्यादा कि आपने आए, अपने समय दिया। मेरा नहीं, बाबा जी का प्रताप है जी। और कुछ कहने का अवसर मिला, अगर कुछ मेरे से कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं, अपना अनुभव थोड़ा सा बोल दिया मैंने। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। अगर आप हैड़ा खान बाबा जी के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।